हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टोस्ट नोटिफिकेशंस क्या हैं और इसको हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब भी आप वहाँ पे लॉगिन या फिर साइन अप करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशंस पॉपअप होके आती हैं, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप सोचते होंगे कि यार ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको हमको क्यों यूज़ करना पड़ा। तो देखो, जब भी हम किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ज़्यादातर टाइम हम अलर्ट मैसेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस वेबसाइट पे किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ और मैं रॉन्ग पासवर्ड टाइप करता हूँ, तो देखो एक अलर्ट मैसेज आया है जिस पे लिखा है इनवैलिड पासवर्ड, जो यूज़र के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। ठीक है। तो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने टोस्ट नोटिफिकेशन का यूज़ करना शुरू करा। ठीक है। टोस्ट नोटिफिकेशन के अंदर हम इसी तरीके से मैसेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो फीचर्स हैं, मतलब जो इसके इनबिल्ट फीचर्स हैं लाइक पोजीशन, टाइप और थीम, जो इसको और यूनिक बनाती है। जैसे अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ तो देखो ये मुझे सेंटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्लस इसका कलर येलो है। ठीक है। अगर मुझे इसको सेंटर में दिखाना है तो मैं अगर सॉरी, ये सेंटर में ही था। अगर मुझे इसको टॉप राइट में दिखाना है तो मैं टॉप राइट चूज़ करके इस नोटिफिकेशन को टॉप राइट में भी दिखा सकता हूँ। प्लस इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं, जैसे सक्सेस, इन्फो। अगर मैं सक्सेस पे क्लिक करूँ और अगेन देखूँ तो देखो अब ये ग्रीन होके आया है, मतलब ये एक सक्सेस मैसेज है, जो कि किसी को भी इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि ये मैसेज किस टाइप का है, सक्सेस है या फिर एरर है। अगर मैं एरर पे जाऊं तो देखो ये मैसेज लाल हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर थीम्स भी हैं, जैसे लाइट, डार्क। अगर मैं लाइट चूज़ करूं तो देखो ये वाइट होके आया है। प्लस हम इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं, मतलब हमें कितने सेकंड तक इसको शो करवाना है। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 4 सेकंड भी कर सकता हूँ। ठीक। अगर मैं इसको 4 सेकंड करूँ और फिर दिखाऊं तो देखो अब ये मैसेज 4 सेकंड तक रहेगा। ठीक। ओके। और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको हम कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमको आ जाना है इसके npm पैकेज पे। इसके लिए आपको सिंपल अपने वेबसाइट के अंदर टाइप करना है रिएक्ट टोस्ट। ठीक है। उसके बाद आपको npm का ऑफिशियल रिएक्ट टोस्टिफाई पैकेज वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आपको आपको सिंपल इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, जिसमें है रिएक्ट इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है। ये मतलब बेसिकली ये पैकेज रिएक्ट टोस्टिफाई के अंदर से आता है। ठीक। आफ्टर दैट आपको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है एंड देन इंस्टॉल दिस पैकेज। ठीक। उसके बाद यहीं पे हम अगर नीचे स्क्रॉल करें तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका बता रखा है। ठीक है। तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन जिस फाइल के अंदर हमको इसको डिस्प्ले करवाना है एरर मैसेज को, वहाँ पे हम इनको इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक है टोस्ट कंटेनर, एक टोस्ट। ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस भी पेज पे आपको अपने टोस्ट नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवाना है वहाँ पर हम टोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे इस टोस्ट कंटेनर का हम क्या करेंगे, तो इसको मैं आगे बताता हूँ। अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक। उसके बाद नीचे आ जाना है। ये वही फाइल है जो अभी आपने देखी थी वेबसाइट पे। ठीक है। जहाँ पे अलर्ट मैसेज आया था, जहाँ हम लॉगिन कर रहे थे। ठीक। उसके बाद ये हैं इसके अलर्ट मैसेजेस, जिसमें पहला तो है सक्सेस का, कि अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो क्या रिटर्न करना है, और अगर नहीं होता है किसी कारण से तो एरर रिटर्न करना है। ठीक है। तो अब हम इनको रिप्लेस करते हैं टोस्ट के साथ। ठीक। तो मुझे यहाँ पर देना है टोस्ट का सक्सेस मैसेज। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टोस्ट सक्सेस SUCCESS, और जो भी है मेरा मैसेज रिजल्ट डॉट मैसेज। ठीक। आफ्टर दैट अब आते हैं अपने एरर पर। अगेन इसको अलर्ट को हटा के हम लिख देंगे यहाँ पे टोस्ट डॉट, ये है एक एरर मैसेज। तो एरर, और देन जो भी हमारा एरर आएगा उसे हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक।
इस पेज का काम ख़त्म। ठीक है, अब हमें आना है अपनी मेन फाइल में, जो हमारी मेन डॉट जेएसएक्स होती है ना, वहाँ पर जहाँ पे हमने अपने ऐप कंपोनेंट को रेंडर कराया होता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपल अपने उस टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम अपने टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से? वो करेंगे हम रिएक्ट टोस्टिफाई से। ठीक, आफ्टर डेट हमें इसको लाइक अदर कंपोनेंट्स की तरह इसको हमको अपने इस मेन फाइल के अंदर रेंडर करवाना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रेंडर करवाते हैं टोस्ट कंटेनर को। ठीक, और बेसिकली मैंने यहाँ पे टी स्मॉल कर दिया है, इसको बड़ा करना है। ठीक, ओके, ठीक है, और इसको अब हमने कर दिया क्लोज, बस काम ख़त्म। नहीं, आप चाहें तो इसके अंदर अपने हिसाब से स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे आपने इनकी वेबसाइट पे देखा, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइलिंग है। जैसे अगर मैं इनको चूज़ करूँ, अभी देखो यहाँ पे टॉप राइट है, अगर मैं टॉप सेंटर कर दूँ, देखो ये चेंज हो गया। तो ये सब हम यहाँ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, इसी के अंदर हमको सबसे पहले चूज़ करता है इसकी, अरे तो हटाओ इसे। ठीक है, सबसे पहले हम चूज़ करेंगे थीम, तो इसके थीम में देता हूँ डार्क। ठीक है, उसके बाद इसकी पोजीशन मैं रखता हूँ टॉप सेंटर। ठीक, आफ्टर डेट ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज का मतलब कितनी देर बाद ये अपने आप बंद हो जाए। आपने देखा था ना, वहाँ पे मैंने 4 सेकंड दिया था, यहाँ करता हूँ मैं 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ठीक, उसके बाद क्लोज ऑन क्लिक, इसका मतलब जब भी हम उस पर क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिक क्लोज कर दे। ठीक, और उसके बाद लास्ट चीज़ मैं देता हूँ इसमें पॉज ऑन हवर, मतलब जैसे हम इस पे हवर करें तो ये रुक जाए या बंद करें, क्या करें? अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब हवर करने पे ये ना रुके, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव और अपने इस रिएक्ट ऐप को चला के देखते हैं एक बार। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगेन लॉगिन करता हूँ, अगेन रॉन्ग पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन यस। देखा, इनवैलिड पासवर्ड। और अब देखो, अगर मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो देखो ये रुक नहीं रहा। अगर मुझे इसको रोकना है हवर करने पर, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ पॉज ऑन हवर को ट्रू। इससे अब जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगा ना, ये वहीं पर रुक जाएगा। इस तरीके से देखो, रुक गया। ठीक है, और अगर मैं इस पर कहीं भी क्लिक करूँ तो ये हट गया, और नहीं तो 3 सेकंड बाद तो देखो इसको हटना ही है, क्योंकि हमने उसको कमांड दी है। ठीक, और आप इस मैसेज के अंदर अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस एरर मैसेज में आऊँ, तो मैं इस एरर की जगह अगर यहाँ पे पास कर दूँ इनवैलिड यूज़र, ठीक है, एंड देन सेव, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो देखो यहाँ लिखा है इनवैलिड यूज़र। ठीक है, और इसी तरीके से आप सक्सेस के अंदर भी कुछ भी पास कर सकते हो। जैसे अगर मैं अब सक्सेसफुल लॉगिन करूँ, तो देखो यहाँ लिखा है सक्सेसफुल लॉगिन। देखा, और देखो इसका कलर भी ग्रीन है, क्योंकि हमने यहाँ पर सक्सेस मैसेज पास करा है। अगर मैं इसी को एरर कर देता तो यही सक्सेस मैसेज हमको रेड कलर का मिलता। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और भी आप इस अपने हिसाब से इसके अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे आके, जैसे आप यहाँ पे आओगे तो स्क्रॉल डाउन, और आपको यहाँ पे एक डेमो दिखाई देगा, डेमो इन वर्ल्ड जो भी लिखा है 1000 वर्ड्स। ठीक है, और जैसे आप इसे खोलोगे, यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गेट स्टार्ट पे जाके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी थोड़ी हेल्प कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। ठीक है,
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।